नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों कलश में जो जल हम पूर्ण करते हैं उसके बारे में ही मैं आज आपको बताऊंगा कि उसमें जो है क्या गंगा जल जो है मिश्रित करके हम पूर्ण कर सकते हैं या फिर केवल जो है नल का जल, कुएं का जल यही जो है हमें भरना चाहिए। तो पहली बात तो जो है, अगर आप गंगा जल से, आपके आसपास अगर गंगा नदी है या फिर कोई भी नदी है, जैसे दिल्ली के तरफ मान लीजिए यमुना नदी है, तो आपको यमुना का जल हो, गंगा का जल हो, उससे ही आपको पूर्ण करना चाहिए। अगर आपके घर के पास एकदम पास जो है, हमारे यहाँ पर भी जैसे कई लोगों के घर के पास ही एकदम गंगा है, तो वो लोग गंगा जल से ही अपने सारे कार्य करते हैं। पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि गंगा जल जो है वो किसी पात्र में लेकर आते हैं और उसके बाद जो है वो मिलाकर, मतलब कलश आदि के जल में जो है वो उसे मिला देते हैं। पर ये संपूर्णता जो है गलत प्रक्रिया है दोस्तों। आपको जिससे भी कलश पूर्ण करना है, आपको उस जल से ही पूर्णता, चाहे आप नल के जल से करें, आप कुएं के जल से करें, आप जो है तालाब के जल से कर रहे हैं, अच्छे वाले जैसे कि तालाब आदि होते हैं ना, जिसमें गंगा रूप में ही पूजन आदि किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए छठ पूजा आदि में सभी के तो गंगा में जाकर पूजन करना संभव नहीं है, तो वो लोग तालाब आदि में ही पूजन करते हैं। तो उस प्रकार का तालाब आदि भी जो है आप लोगों के आसपास है, सरोवर कोई है, तो वहाँ पर भी उसका जल भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। पर जो है ये विषय आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि कभी भी जो है जब आप कलश पूर्ण कर रहे हैं, ये आचमन के विषय में भी होता है। पर आचमन के जल में जैसे कि कई प्रकार के जल आदि का मिलाने का कई लोगों के कुलाचार आदि भी होते हैं कि सप्त नदियों के जल आदि से आचमन किए जाते हैं। जैसे कि दूसरे दूसरे कई प्रकार के विषय आदि, नारियल जल आदि मिलाए जाते हैं, ये वो इस प्रकार का होता है। पर कलश जब भी आप पूर्ण कर रहे हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है बहुत बार कहते हैं कि गंगा जल जो है वो पहले उस पात्र में भरते हैं, उसके बाद दूसरे जल उसमें डाल देते, कहते हैं कि ये जो है अब गंगा जल हो गया, क्योंकि गंगा माँ में ही तो सारे जल आदि आकर मिल रहे हैं, तो वो गंगा जल ही बन जा रहे हैं। हाँ, ये तो सही है कि हमारे जलों का जो उत्स है, उद्गम जो है, वो माँ गंगा ही है अवश्य रूप से। ये बिल्कुल भी गलत बात नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है कि हर प्रकार के जल को ही हम गंगा जल मान सकते हैं। तो अगर हम हर प्रकार के जल को गंगा जल मानते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों हमें अलग से जो है गंगा जल मिलाने की क्या विषय है। हमें जो भी जल मिलता है, हम वही जल से जो है अपने पूजा के कलश जो है वो हम पूर्ण करेंगे। ये आचमन पात्र के जल में भी मैं कहूँगा कि आप आचमन के जल ले, या फिर जो है पूजा के कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, आपको अगर पूर्ण गंगा जल मिलता है, पूर्ण मान लीजिए गोदावरी का जल मिल रहा है, यमुना का जल मिल रहा है, जो भी जल मिल रहा है आप उससे कर सकते हैं। या फिर आपके घर में अगर नल आदि की व्यवस्था है, आप उसी के जल से जो है अपने नित्य पूजन आदि करते हैं, तो उस जल का इस्तेमाल करते ही आप जो है कलश को पूर्ण करिए, आप आचमन आदि भी करिए। विशेषकर कलश में जो है कभी भी आपको ऐसे आधा आधा नहीं करना चाहिए, आधा गंगा जल डाल दिया आपने, आधा नल का जल डाल दी, ये गलत होता है। कई जगह पर इसका वर्णन जो है मूत्र समान कहा गया है, यानी कि जो है वो शुद्ध नहीं होता है। वो जल, जब जल जो है एक जल में आप दूसरे जल को मिला रहे हैं, तो वो शुद्ध नहीं माने जाते हैं। हमेशा जो है जल जो है वो पूर्ण होना चाहिए। जिस जल का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें आप सप्त नदियों का नाम लेके, गंगे च यमुनी चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु, इस प्रकार से जो है सप्त नदियों का जल नाम लेते हुए जो है आप जल पूर्ण करिए। जो भी जल है आपके पास, नल के जल हो, कुएं का जल हो, तालाब के सरोवर का जो भी जल हो, उन जल को जो है आप जब कलश स्थापना के एक कलश में आप पूर्ण कर रहे हैं, तो ये सप्त नदियों का मंत्र बोलते हुए जो है आप जल पूर्ण करिए। इससे ही जो है सप्त नदियों का वास जो है उस जल में हो जाता है। कई जगह पर तो गंगा जल आदि नहीं मिलते, तो क्या वो पूजन नहीं करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर इस मंत्र का प्रयोग करते हुए जो है जल पूर्ण किया जाता है। कलश को जो है या फिर जो भी पात्र आदि है उन्हें जल पूर्ण करते हुए जो है पूजन किया जाता है। तो कलश जब भी आप पूर्ण करें जल से, तो हमेशा या तो केवल गंगा जल से करें, केवल यमुना के जल से करें, केवल गोदावरी के जल से करें, केवल दूसरे नदियों के जल से करें जो आपके आसपास मिलते हैं आसानी से, यानी कि आपके घर से जो है बहुत पास ही है वो नदियाँ। हमारे एकदम प्रॉपर
जो कोलकाता साइड रहते हैं, हमारे घर जो है वो तो एयरपोर्ट के साइड है थोड़ा, तो इस वजह से जो है जैसे प्लेनों की आवाज़ आप लोगों को आती ही रहती है। तो यहाँ से गंगा थोड़ा दूर है। कई समय क्या होता है कि कुछ विशेष पूजा आदि में जब केवल गंगा जल से ही करने का कोई विषय होता है, तो हम लोग कलश आदि में बड़े बड़े जो पीतल के घड़े आदि होते हैं ना, या फिर मिट्टी के भी, उसमें भी जो है भर के लेकर आया जाता है। पर कई समय ये सभी के लिए तो संभव नहीं होता है, तो नल के या फिर कुएं का, यहाँ पर कुएं आदि कुछ मिल जाते हैं, दो चार हमारे घर पे ही एक है वैसे, अभी भी जो है बहुत पुराने समय का जो है, बहुत पुराने समय का ये है। तो उसके जल से ही जो है ये सारे कार्य आदि किए जाते हैं, क्योंकि वो भी गंगा जल ही हो जाता है। और खासकर जब हम सप्त नदियों के जल से उसे पूर्ण मंत्र के माध्यम से जब जो है हम पूर्ण कर रहे हैं, तो ये विषय जो है दोस्तों, ये ज़रूरी है कि जो भी जल आप इस्तेमाल कर रहे हैं पूजा के लिए, उसमें ही आप पूर्ण करिए। कभी भी जो है एक गंगा जल के साथ आपको नल आदि का जल मिश्रित नहीं करना चाहिए, जो कि ज़्यादातर लोग करते हैं, जो कि एक प्रकार से सही कार्य नहीं होता, यानी कि वो अशुद्ध कार्य होता है एक प्रकार से जो है। तो इसलिए जब भी आप जल मिश्रित कर रहे हैं, जल पूर्ण कर रहे हैं, जल मिश्रित नहीं, जल मिश्रित तो बिल्कुल नहीं करना है आपको। आप जब भी जल पूर्ण कर रहे हैं तो आप जो है या तो केवल गंगा जल से करिए, या जो भी नदियाँ आदि आपके आसपास है उसके जल से करिए, या केवल आपके घर पे मिलने वाले नल कुएं आदि के जल से ही जो है आप पूर्ण करिए कलश को जो है। यही विधि होना चाहिए और यही विधि है दोस्तों। पर ज़्यादातर हम लोग ये गलती करते हैं। तो ये छोटे छोटे विषय ही जो है हमारी पूजा को बहुत सुंदर बनाता है और हमारी विधियों को जो है वो पूर्ण करता है। तो इसका थोड़ा हमें ध्यान रखना चाहिए। तो अब से जब भी आप जो है, बहुत सारे लोगों को ना, मैं जब भी कोई विद्यार्थी के बारे में बताता हूँ या कोई संशोधन के बारे में बताता हूँ, तो कहते कि हम लोग तो ऐसे करते आए हैं दादा, तो क्या हमने पाप कर दिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए, हर चीज़, मुझे भी तो कई सारी चीज़ें नहीं पता, मुझे भी कई सारी चीज़ें नहीं पता। तो संशोधन के माध्यम इसी कारण से है, संशोधन के माध्यम से हम जो है, हम जब सही विषय को जान रहे हैं तब उसे हम संशोधित करेंगे। यही बड़ी बात है, हम उसे संशोधित और सही कर लेते हैं, यही सबसे बड़ी बात है दोस्तों। तो अब आप अगर जान गए हैं तो अब से आपको उस नियम को इसी प्रकार से करना चाहिए। तो जब भी आप पूजा आदि के कलश स्थापना के लिए कलश पूर्ण कर रहे हैं जल से, तो केवल गंगा जल से करिए, या केवल आपके आसपास के नदियों के जल से करिए, संपूर्णतः उसी जल से करिए, या फिर आपके नल आदि के जो भी जल है उससे ही आप करिए। वहाँ पर सप्त नदियों का, जैसे कि गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेहस्मिन् सन्निधिं कुरु, इस प्रकार से बोलते हुए जो है, मान लीजिए कलश में आपने जल लिया है, ये मंत्र बोलते हुए आप स्थापना जो कलश आप करेंगे उसमें आप जल पूर्ण करिए। तो इस प्रकार से ही जो है आपको जल पूर्ण करना है। कभी भी गंगा जल में आपको नल का जल नहीं मिलाना है, केवल गंगा जल या केवल नल का जल, इस प्रकार से ही आपको जो है करना है। तो दोस्तों, मुझे लगता है आप लोगों को ये वीडियो जो है वो समझ में आ गया है। और इस वीडियो में अगर आप लोगों का कोई विषय है, आप लोग कुछ जानना चाहते, कुछ बोलना चाहते, तो मुझे कमेंट्स करके या मेल करके बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।